आइए अब चलते हैं अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा की तरफ, हिमालय की तरफ। बढ़ते हुए अल्मोड़ा शहर के पास या उससे भी आगे 36 किलोमीटर आगे जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम में सबसे पहले शिवलिंग की पूजा स्टार्ट हुई थी, या यूं कहे कि सबसे प्रथम शिवलिंग जागेश्वर शिवलिंग को ही माना जाता है। इसका उल्लेख हमें पुराणों में स्कंद पुराण और शिव पुराण और अन्य जगह भी मिलता है। इसकी पूजा सतयुग से ही आरंभ हुई है। तो चलिए अब हम चलते हैं ऐसे पवित्र धाम के दर्शन करने के लिए। अगर आप जागेश्वर धाम जा रहे हैं तो टाइम से निकलना है जागेश्वर धाम के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर है और ठंड भी ज़्यादा होती है, ताकि आप टाइम से जागेश्वर धाम के दर्शन करके अल्मोड़ा शहर तक वापस आ सके, क्योंकि वहाँ पर ना तो टावर आते हैं फ़ोन के और ना ही मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। इसलिए अगर आप जागेश्वर धाम के दर्शन करने जा रहे हैं तो सुबह जल्दी ही मॉर्निंग टाइम में निकलना है, ताकि आप वहाँ से वापस अल्मोड़ा शहर तक लौट सके। इस शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर खुद आकर शिव ने तपस्या की, भगवान शिव ने खुद आकर तपस्या की। सप्त ऋषियों के साथ यहाँ पर भगवान खुद आए थे और उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, इसलिए यहाँ पर महामृत्युंजय मंदिर भी है और इसके नाम से भी जागेश्वर धाम को जाना जाता है। यहीं पर लव कुश आए प्रायश्चित करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने पिता से युद्ध किया था, तो उनका प्रायश्चित भी यहीं पर हुआ है। एक यज्ञ कुंड बना हुआ है यहाँ पर, जो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लव कुश ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था। दोनों तरफ देवदार के घने वृक्ष हैं और जो कई सौ साल पुराने हैं। इसके बाद यहाँ पर लव कुश के बाद द्वापर युग में पांडव आए और उन्होंने भी तपस्या की यहाँ पर शिव भगवान की और आगे बढ़ गए। और कलयुग में आदि गुरु शंकराचार्य आए और ये मंदिर शंकराचार्य के द्वारा ही कीलित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जागेश्वर महादेव में जागृत शिवलिंग माने जाते थे और कोई कुछ भी कह देता था तो जल्दी ही उनकी मुरादें पूरी हो जाती थी। लेकिन कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाने लगे, तो उसके बाद कलयुग में आदि शंकराचार्य आए, उन्होंने इस मंदिर को कीलित किया। उसके बाद से यहाँ पर अब सब सही हो गया। रास्ते में चलते चलते थक गए हैं तो थोड़ा रुक जाते हैं और रेस्ट कर लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं, थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं, फिर चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। और मौसम ख़राब हो गया है, घने बादल घिराए हैं चारों तरफ, हो सकता है कि रास्ते में ही बारिश हो जाए और शायद अब बारिश स्टार्ट होने ही वाली है, लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए देवदार के घने वृक्षों में से कुछ कुछ धूप आती थी, लेकिन अब वो भी बंद हो गई हैं। यहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है और हम पहुँच गए हैं जागेश्वर धाम। अब यहाँ पर हम लोग दर्शन करेंगे और इसके बारे में एक मान्यता ये भी है कि जागेश्वर धाम में 100 मंदिरों का 108 मंदिरों का समूह है। एक मान्यता है जोगेश्वर धाम के बारे में कि माँ वैद्यनाथा मनुषा ब्रज जंतु काशीपुरी शंकर बल्लभावा माया नगराया मनुजा न यान्तु जागेश्वर राख्या तु हरम ब्रजयन्तु। अर्थात मनुष्य वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में भी न जाए और शंकर प्रिय काशी नगरी में भी ना जा सके, माया नगरी हरिद्वार में भी ना जा सके, तो केवल जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन जरूर करना चाहिए, उसको अत्यंत लाभ मिलता है। ये पहुंच गए हैं दंडकेश्वर महादेव और दंडकेश्वर महादेव के बारे में माना जाता है कि शिव को देखकर सप्त ऋषियों की पत्नियां उन पर मोहित हो गई थी और जिसको देखकर संध्या के समय से जब सप्त ऋषि उन्हें ढूंढने निकले तो उन्होंने अपनी पत्नियों को शिव के पास पाया, तो उनको देखकर बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने शिव भगवान को श्राप दिया, जिससे उनका लिंग
शरीर से अलग हो गया और तभी से लिंग की पूजा स्टार्ट हुई। तो ये दंडकेश्वर महादेव हैं। यहाँ पर एक स्वयंभू शिवलिंग है। ये है जागेश्वर महादेव और जागेश्वर मंदिर। और अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत जागृत शिवलिंग माना जाता है, इसलिए इनका नाम जागेश्वर महादेव है। और अब अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ बढ़ते हुए हम कर रहे हैं जागेश्वर महादेव के दर्शन। और ये पहुंच गए हैं हम जागेश्वर मंदिर और अभी अंदर एंट्री करेंगे अपनी कार को पार्किंग में लगाते हुए। फिर हम करेंगे यहाँ पर दर्शन। और एक मान्यता और है, यहाँ पर बटुक भैरव का मंदिर भी है। जागेश्वर महादेव जब मंदिर में घुसते हैं, बहुत सारे मतलब कि 108 शिवलिंग बने हुए हैं। उससे पहले बटुक भैरव का मंदिर भी पड़ता है, उसके दर्शन करना भी ज़रूरी होता है। और ये आ गया है महामृत्युंजय मंदिर, जहाँ पर शिव ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी और वो बन गए थे देवों के देव महादेव। ये प्रथम शिवलिंग है। अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए हमने अपना कैमरा बंद कर दिया। और यहाँ पर तरह तरह के मंदिर हैं। पुष्टि देवी का मंदिर है, जहाँ जो यहाँ पर आता है उसको माँ पुष्टि यानी कि यात्रा सफल करती हैं। और यहाँ पर तरह तरह की पूजा की जाती है, काल सर्प दोष की या किसी भी तरह की पूजा शिव की। सिद्धि बुद्धि शैतान, ये ओरिजिनल चंदन की लकड़ी है। यहाँ ये जो आपने लगाया ये केमिकल है, मतलब बाजार वाला है। ये गुफा है, अंदर गुफाओं में दिखा रही हूँ मैं आपको। और बटुक भैरव के दर्शन जरूर करिए। ये वहाँ पर बाहर का नज़ारा है जो आप देख रहे हो। मंदिर के बाहर आ गए हैं अब हम लोग। और यहाँ पर एक पेड़ ऐसा है मंदिर में जो पता नहीं सतयुग के टाइम से है, बहुत पुराना पेड़ है। वो शिव पार्वती के को समर्पित है वो पेड़। और यहाँ पर आकर दोनों ने तपस्या की थी, तो आज भी उस पेड़ के दुर्लभ दर्शन होते हैं हमें। और अब अपने आध्यात्मिक यात्रा को यहीं पर समाप्त करते हुए अब हम चलते हैं वापस। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।